हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मजे में हो आप सभी? मेरी उम्मीद है बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। और मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जल्दी से कर लीजिए, फटाफट से आई एम इन का मैसेज करके आ जाओ, जिस भी पर्सन ने जो है आपको ये लिंक शेयर करी है। और अपने फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए। मीटिंग को अगले 1-2 मिनट में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ग्रेट। सो मेरी उम्मीद है आप सभी के सभी मैसेज करके आ चुके होंगे। दोस्त कहते हैं कि अगर आप मेरे से मान के चलिए कि पानी मांगते हो तो मैं आपको गिलास में पानी दे दूंगा। ठीक है। और अगर आप जो है पीने का मन ना करे, या फिर आपका हो कि आपको हाथ में पकड़ना नहीं है, तो मैं आपको हाथ में, अपने ही हाथ में पकड़ करके मैं आपको आपके मुंह तक पहुंचा भी दूंगा। ठीक है। और ये भी कर दूंगा कि मैं आपके मुंह में पानी डाल भी दूंगा। लेकिन ये है ना कि आपको जो पीना है ना, वो आपके अंदर है। वो जो है आपके आपको ही करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। सेम उस तरीके से ही हमारी लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि हमारे टीचर, हमारे गुरु, हमारे साथ के लोग होते हैं, जो हमेशा हमारे को कुछ ना कुछ चीजें बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। ठीक है। और अब उसके ऊपर चलना ना चलना, करना ना करना, वो हमारे ऊपर है। ठीक है। सेम उस तरीके से ये मीटिंग जो चल रही है, इसके काफी लोग बेनिफिट ले रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और काफी सारे लोग हैं जो इसको अभी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ठीक है। देखो, अगर आपको इसको फॉर ग्रांटेड लेना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप इसको आज हल्के में लोगे, तो आने वाले वक्त में आपको इसका जो है कहते हैं ना कि एक वो आएगा, फीडबैक आएगा, या फिर आपको सॉरी, घुमा करके ये आएगा कि आपने सीखा नहीं उस टाइम पे। ठीक है। सो प्लीज, जो मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, उसको एक ईमानदारी के साथ अच्छे से उसका पार्ट बनने का जो है चांस लिया करो, उसको समझने की पूरा वो किया करो। अपना काफी सारा वक्त जो है अपने काम को समझने के लिए, ट्रेनिंग्स को समझने के लिए अपना देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो बिना किसी डिस्टरबेंस या बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम किताब रीड करें जिसका नाम है यू कैन विन, जीत आपकी। ये किताब जिन्होंने लिखा है उनका नाम सीप खेरा सर है, और इन्होंने इस किताब के अंदर 10 चैप्टर्स के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमने अपनी लाइफ को जीना रहता है, कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर चीजें अचीव कर सकते हैं। वो सारी बातें सिर्फ सर ने इसमें इंक्लूड करा, इस बुक के अंदर डाली है। ठीक है। अच्छा, वो क्या बातें हैं, क्या चीजें हैं जो उन्होंने इस किताब में लिखी है, बताई गई है, और कैसे आपको हेल्प होगी कि आप उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़। ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 पे आ चुके हैं। अभी तक के अंदर हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट किया, जो हमने कल तक के अंदर जाना, राइट। दोस्तों, 9वां चैप्टर है जो उसका नाम है अवचेतन मन और आदत। अच्छी आदतों को चरित्र का निर्माण करना, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट, बिल्डिंग गुड हैबिट्स एंड करेक्टर। दोस्तों, कहते हैं कि आपकी अगर सेहत खराब हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आपका धन दौलत खत्म हो जाएगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके साथ के जो रिश्ते हैं टूट जाए, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ का है, चाहे वो बच्चे और आपका है, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अगर एक बार आपका करेक्टर जो है उस पे कोई आंच आ जाती है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इसके लिए अपने करेक्टर पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 के अंदर बहुत डीप में, बहुत ज्यादा अच्छे से ऑथर ने काफी स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें बताई है, जिसको हम करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, और अपनी आदतों को भी बदल सकते हैं। आदतों के ऊपर तो हमने ऑलरेडी एक किताब रीड कर ली है ऑलरेडी, लेकिन चैप्टर 9 के अंदर भी हम आदतों की बात करेंगे। ठीक है। कहते हैं दोस्त कि आज जो कुछ भी हो, आप अपनी आदतों के कारण, आज अगर आपको खांसी बहुत आती है, या फिर आप रनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हो, या फिर आप ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते हो, चौथे पांचवे छठे माले तक नहीं चढ़ पाते हो सकता है आपके प्रीवियस में
आपने कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम करी होगी या ऐसी चीजें आपने पी खा रखा होगा जिससे दिक्कत आपको आज फेस हो रही है। हो सकता है आज आपको कोई बीमारी हो, बीपी, डायबिटीज जैसी। हो सकता है आपने पहले इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया हो क्योंकि आपने अपनी आदतें खराब कर ली, राइट। सो कैसे उसको ठीक कर सकते हो, हम चैप्टर 9 के अंदर डीप में बात करेंगे। हम छोटे छोटे कामों को ये सोच करके करते हैं कि जो है उसमें हमें कुछ अच्छा मिलेगा, है ना, या फिर हमें कुछ बेहतर दिखेगा उसमें, राइट। देखो, आप जो भी कुछ आज की डेट में करते हो उसको सही ढंग से ही करेंगे, राइट। ऐसा नहीं है ना कि अगर आपको कोई काम मिला हुआ है तो आप उसको सही ढंग से नहीं करते हो। आप अपना पूरा 100% दोगे, आपको ये रहेगा कि मैं वहां पे कोई कमी ना छोड़ दूं, राइट। देखो दोस्तों, जब हम खुद को एक बार झूठ बोलने की छूट दे देते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप खुद को झूठ बोलने की छूट दे रहे हो कि चल भाई झूठ बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो होता क्या है कि आपके जो सुर होते हैं, बोलने का जो सारा तरीका होता है वो बहुत आसान हो जाता है बोलने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी आदत हो चुकी है झूठ बोलने की, तो आपको एक टाइम के बाद में लगेगा ही नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो। आज की डेट में लोग बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को झूठ बोलना अभी सीखा, नहीं, उन्होंने अपनी आदत का हिस्सा बना लिया उसको, जो कि वो चाह करके भी झूठ बोल देते हैं। ऐसा भी होता है कि लोग झूठ नहीं भी बोले तो चल जाए उस वक्त में, लेकिन उनकी एक आदत जो हो चुकी है झूठ बोलने की, उस कारण वो अपने हर वाक्य में, हर सेंटेंस में, हर बातों में झूठ को ऐड कर ही लेते हैं। ये क्यों होता है? ये आपकी आदतें ही हैं जो आपको बनाती हैं, आपको बिगाड़ती है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसका कहना ये है कि जो चीजें आप सोचना शुरू कर देते हो, जो चीज करना स्टार्ट कर देते हो, वो चीज होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। अगर आप जो चीज देखते हो, सुनते हो, किसी के मुंह से सुनते हो, वैसे ही चीजें करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। मैंने एक किताब रीड कर रहा था, आज से कुछ टाइम पहले की बात है, और उस किताब के अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई गई थी कि हमें ना हमेशा दूसरों को देख करके कॉपी करने की आदत होती है। मतलब ये है कि अगर मान के चलो कि आपने ये सुना कि आपका फलाना दोस्त ने तो बिना टिकट के ही ट्रेन से उसने सफर किया हुआ है। वैसे गलत बात है, बिना टिकट के ट्रेन में सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आपके मन में ये आ गया कि मैं भी एक अपने दोस्त जैसा बनूंगा, मैं भी अपने दोस्त की तरह ऐसा ही करूंगा, मैं बिना टिकट के ट्रेन में सफर करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये इच्छा आ गई है, और आप ये इसलिए करोगे क्योंकि आपको ऐसा रहेगा कि लोग अब ना आपके दोस्त की लोग तारीफ करते हैं, अरे वो तो बिना टिकट के भी चले जाता है, बड़ा हिम्मत वाला बंदा है, वो चले जाता है। और उस ख्वाहिश के लिए या फिर उस तारीफ के कारण आप लोग भी गलत कदम उठाने लग जाते हैं, ठीक है। और काफी लोगों को हमने भी देखा है कि आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े, जो हमने किताब रीड करी थी हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, राइट, उसमें हमने चैप्टर 1 में डोनाल्डी बदमाश के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें उसने ये बताया था कि उसको जो चोरी चकारी जो भी कुछ करता था वो, तो उसको वो चीज करने में मजा आता था, वो उसको भी अपने मजे से करता था। और आप एक सर्वे के द्वारा पता चला है कि जो लोग कत्ल करते हैं, चोरी चकारी करते, क्राइम करते हैं, वो लोग क्राइम वगैरह इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनको अखबारों में फोटो लाने का बड़ा शौक सा होता है कि उनको लोगों का अखबारों में फोटो आएगी, ये चीज आएगी। तो समझने का मतलब ये है कि आपकी आदतें आपको अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ठीक है। अब वो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, राइट। अगर तो आप समझ गए वक्त के रहते रहते तो बहुत अच्छी बात है, आप सही टाइम पे अपने आप को बदल लोगे। लेकिन गलती होने के बाद, सजा मिलने के बाद अगर आपको समझ आ रही है, तो हो सकता है आप उसको ठीक ही ना करो। आपने पैब्लो के बारे में सुना होगा। अगर नहीं जानकारी है तो आप जाके गूगल पे सर्च करते हैं दोस्तों कि आपको जानकारी होगी, वो एक ऐसा इंसान जो एक दिन का 400 करोड़ रुपए कमाता है। उसने अपनी जिंदगी में इतना, और उसके बारे में एक और चीज है, एक बार ऐसा था कि जिस एरिया में वो रहता है -डिग्री वहां पे ठंड थी, और उसके बाद इतना पैसा था, उसने 400 से ज्यादा मेंशन तैयार किए थे, बनवाए थे, और उस मेंशन में सिर्फ पैसे रखने के लिए उसने ये घर वगैरह तैयार किए थे। फिर भी उसके बाद इतने सारे पैसे बच गए थे, उसने जमीनों में गड़वा दिए थे। और जब उनके लाइफ में ऐसा हुआ, उसकी फैमिली, एक बार क्या हुआ, बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, तो उसने अपना लगभग 16 करोड़ रुपए, लगभग उससे ज्यादा पैसा उसने आग में जला दिया कि उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, सब लोग जो हैं
उसको ठंड ना लगे। अब आप सोचोगे यार ये कौन है, ये पैब्लो जो है, आप एक बार जाके देखोगे इसके बारे में, बड़ा पागल किस्म का इंसान है। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो स्कैमर है उस बंदे ने किया अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। अब क्या है आदतें दोस्तों, आदतें अगर आपकी अच्छी डाल लोगे तो आपकी अच्छी आदतें आपको लाइफ में बदल देगी, और आपकी अगर आदतें बिगड़ी हुई है तो आपकी आदतें बिगाड़ देगी। अच्छी आदतें बनाएं, अच्छी आदतें अपनी लाइफ में डालना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छी आदतें नहीं डालती हैं तो वो दिक्कत कर देती है, एक वक्त टाइम पे, एक समय पे आपको उसका हर्जाना कह सकते हैं, देना पड़ता है। राइट। हमारी ज्यादातर व्यवहार आदतन होती है, ये बिना सोचे समझे अपने आप होता है। आपके चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आले जो कहते हैं आदतें होती है ना, वो आपकी जो है मिला जुला रूप है। अगर आपको मैं एक चीज समझाऊं कि इंसान चरित्र वाला माना जाता है, अच्छा चरित्र वाला माना जाता है, ठीक इसी तरह बुरी आदत इंसान को बुरा चरित्र भी बना देती है। राइट। अगर आपकी आदतें समझदारी नहीं है, अगर आपकी आदतों में एक अच्छा वो नहीं है, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। आप अगर खाना सही से नहीं खाते हो, आपकी खाने की आदत सही नहीं है, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद में आप के शरीर में वो दिक्कतें दिखेंगी आपको। राइट। आप बहुत बाहर का ऑयली बहुत खाओगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वो हो जाएगी। राइट। तो आदतों का हिस्सा है ये। बाद में इतनी मजबूत हो जाती है जो आदतें होती हैं दोस्तों, ये इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि बहुत मुश्किल से छुटकारा मिल पाता है। आदतों का विकास तो अनजाने में होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आज अपने बच्चों को, अगर वो हर बात पे उल्टा बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, अगर आज आप उनको नहीं टोकोगे तो आने वाले वक्त में उनकी वो आदत का हिस्सा बन जाएगी। सोच समझ करके आदतें बनाना, फैसला लेना नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आदतें एकदम से तैयार होती है हमारी लाइफ के अंदर, चाहे वो जल्दी उठने की हो, जल्दी सोने की हो, ज्यादा सोने की हो, ज्यादा खाने की हो, ज्यादा बोलने की हो, कम बोलने की हो, नहाने की हो, ग्रूमिंग करने की हो, अच्छे कपड़े पहनने की हो, बेकार कपड़े पहनने की हो, पैसे बचाने की हो, पैसे बर्बाद करने की हो, गर्लफ्रेंड रखने की हो, बॉयफ्रेंड रखने की, चोरी करने की हो। दोस्तों ये सारी चीजें आपके चलती जिंदगी में होती है, ये सब। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर ये होती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कर रहे हो। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज करने की हैबिट डालते हो तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आप फिट रहोगे, आप अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है। लेकिन आज अगर आपकी आदत ही नहीं है, आज अगर आपकी वो आदत ही नहीं है, तो चाह करके भी आप कैसे वो आदत डेवलप कर पाओगे। राइट। हम आदतें कैसे बना सकते हैं, एक बहुत मुश्किल सवाल आता है हमारे दिमाग में कि हम आदतें कैसे बना सकते हैं। वैसे तो इसके ऊपर मैं टॉपिक बहुत अच्छे से, हमने एटॉमिक हैबिट को पूरा कंप्लीट किया था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको आदतों के ऊपर समझना है तो मैंने एटॉमिक हैबिट की ऑलरेडी मैंने वीडियो पूरी डली हुई है, आप उसको देख लो पूरी। मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने सारे चैप्टर्स उसमें वीडियो बना के डाली हुई है। तो आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप सारे आदतों के ऊपर चैप्टर्स है, आप रीड कर सकते हो उसको। ठीक है। आदतें किसी काम को बार बार करने से उसे हम आदत का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है। हम काम करके ही उसको सीखते हैं, साहस बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, ठीक है, अगर छोटे बच्चे के सामने आप फोन चलाओगे, माँ बाप दोनों बैठ करके फोन चलाएंगे, तो बच्चे को भी लगेगा कि फोन चलाते रहना चाहिए। और लेकिन अगर आप बच्चे के सामने बैठ करके किताब पढ़ोगे तो वो क्या करेगा, देखेगा, देखी करेगा। कहते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उसको बोलते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप उसके सामने करते हो। सेम उस तरीके से आपकी लाइफ का एक वो है कि अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, किसी के लाइफ के अंदर, तो आपको खुद करना होगा जब सामने वाला इंसान उसको कॉपी करता है। ठीक है। किसी से बोल के नहीं करवा सकते आप। ओके। और चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो बेईमानी हो, गलत व्यवहार हो, चाहे वो अनुशासन हो, कोई भी चीज हो, वो सब आदतें ही हैं। ठीक है। जो अपनी लाइफ में लेके आते हो, आप अपनी लाइफ में बनाते हो, बिगाड़ते हो। ठीक है। किसी चीज का आदि बन जाना मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मतलब साइकोलॉजी प्रोसेस है। इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ी किन्हीं खास ढंग की घटनाओं के आदि बन जाते हैं। इसका एक मशहूर उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। पेवलोव द्वारा एक कुत्ता, उसके बारे में थोड़ा बताऊं मैं आपको।
पेवलोव द्वारा कुत्तों पर किया गया एक प्रयोग। रूसियन एक साइंटिस्ट है, उनका नाम पेवलोव है। उन्होंने क्या किया था कि कुत्तों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उन कुत्तों पे क्या एक्सपेरिमेंट किया था, मैं थोड़ा समझाता हूँ। कुत्तों को जो है खाना खिलाते समय जो है घंटी उनके उधर लगा दिया गया था। मतलब कहना क्या, दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। मतलब क्या था कि रूसियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने आदतों के ऊपर, कुत्तों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया था, उन्होंने खाते टाइम पे कुत्तों के घंटी लगा दी थी यहाँ। ठीक है। अब ये होता क्या था, इसको समझते हैं। जब भी कुत्तों के मुंह में लार भर जाता था, मतलब उनके मुंह में लार आ जाता था, तो पैब्लो उसका प्रयोग करते थे, है ना। अब होता क्या था, उसके बाद में उन्होंने उस घंटी को बजाना शुरू कर दिया। अब कहने का मतलब ये है कि जब भी वो घंटी बजाते थे तो कुत्ते भाग करके आ जाते थे, खाना वगैरह आ गया वैसे करके, ठीक है। पर कुत्तों के मुंह का जो लार है वो भर जाया करता था। ओके। और ऐसा काफी बार हुआ कि उनकी एक आदत सी बन गई थी कि जब भी वो घंटी बजेगी तो उनको पता लग जाएगा कि खाना मिल रहा है या फिर खाना आने वाला है। ठीक है। और घंटी बजाने से के साथ ही खाना पाने की आदी हो चुके थे। मतलब ये था कि जैसे ही घंटी बजेगी वो समझ जाएंगे कि अब खाने का टाइम हो चुका है, खाना मिलने वाला है। तो कुत्तों के मुंह में अपने आप ही लार आ जाता था उस टाइम। ठीक है। तो ऐसा करने के टाइम पे हुआ क्या कि पावलोव ने क्या किया कि काफी बारी उसने ऐसा किया कि जिस टाइम पे वो घंटी नहीं बजाता था उनको लार नहीं आता। ठीक है। और वो उनके आदतों का हिस्सा बन चुका था वो कुत्तों का। ओके। और यही होता है हमारे साथ में भी, यही चीज है। कहते हैं ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि सुबह उठ करके मुझे अगर मैं फोन ना पकड़ूं तो मेरी सुबह नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुबह उठ करके जब तक मैं बाहर ना जाऊं मेरी सुबह नहीं होती है। ठीक है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है बिना तकिया लिए। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि बिना एसी चालू करे मेरे को नींद नहीं आती है, मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती, मैं दूध पिए बिना सोता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं रात को सोने से पहले फोन बंद करके ही सोता हूँ, वरना मुझे नींद नहीं आती। अगर मुझे कोई सोते हुए कोई जगा देता है फिर मैं दोबारा सो नहीं पाता हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये आदतें तो हैं जो आपने अपनी काफी दिनों से, काफी समय से आप चलाते आ रहे हो, आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। राइट। कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद ही मतलब नहाने के बाद ही मैं खाना खाता हूँ। और वो चाह करके भी उनका मन नहीं करता, फिर जब तक वो नहाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। इवन अगर वो शाम तक भी ना नहाए तो बिना खाए रह लेंगे, क्योंकि उनकी शरीर को आदत बन चुकी है वो बिना नहाए खाने की। तो आदतें दोस्तों आपको बनाती भी है, बिगाड़ती भी। यदि हम किसी चीज को सही ढंग से करना चाहते हैं तो खुद पे खुद होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि हम कोई सही चीज संकेत देते हैं, सही संकेत अपनी लाइफ में देते हैं, तो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी आदत ये है अलार्म बजने के बाद बंद करके दोबारा सो जाते हो आप, तो वो तो आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर आप आदत बना लो कि अलार्म बजते ही मैं झट से खड़ा हो जाऊंगा उठकर, एक दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, देखोगे एक टाइम के बाद अपने आप ही अलार्म बजते ही आपका पैर खुद ही उठने लग जाएगा, खुद ही आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाएगी। खुद ही आपकी बॉडी क्या करने लग जाएगी? रिएक्ट करने लग जाएगी। आपने एक खेल खेला होगा, आपको जानकारी होगी कि जब हम जैसे होता है ना कि चिड़िया उड़ी जैसे गेम आपने खेले होंगे, राइट। उस टाइम पे जैसे कोई चिड़िया उड़ा देता है या फिर हाथी उड़ा देता है तो हम बाद में उसको एक सजा देते हैं ऐसे करके, उसको बोलते हैं कि जब अब तेरे हाथ में मारूंगा। ठीक है। तो देखा होगा आपने काफी केसेस में जब हम ऐसे हाथ करते हैं तो जैसे सामने वाला हल्का सा भी हाथ भी यू करता है, आपका हाथ अपने आप ऊपर चले जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है पता नहीं कि सामने वाला मारेगा नहीं मारेगा, आपको पता लग चुका है। आपकी ना बॉडी, पहले आपका जो एक्सपीरियंस रह चुका है ना गेम खेलने के बाद में, तो आपकी आदत बन चुकी है कि सामने वाला हल्का सा यूं हाथ भी अगर नहीं भी पहुंचेगा ना वहां पे, मान लो इधर मार ही नहीं रहा, वो हल्का सा हाथ ही हिला देगा, आपका हाथ यूं ऊपर हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी आदतों को डाल चुकी है अपनी लाइफ में। ठीक है। चाहे वो स्मोकिंग की आदत हो, चाहे वो कोई भी आदत हो। ठीक है। तो आप उसको डाल ही लेते हो। इवन मैं अभी एक मूवी देख रहा था, मूवी नहीं, एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें शार्क टैंक की वीडियो थी। उसमें एक पर्सन थे जिन्होंने डेली 40 सिगरेट पीते थे, वो डेली 40 सिगरेट पिया करते थे। और कुछ समय के बाद में उनको लंग्स कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई। बाद में उनके भाई ने जो उनका दोस्त था, उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम और किसी को फेस ना हो, इन्होंने क्या करा फिर और भी चीजें, कोई प्रोडक्ट वगैरह तैयार करने लगे। ठीक है।
सो दोस्तों आदतें कुछ ऐसी होती है, आप अगर मान के चलो उसको हिस्सा बना लो अपनी लाइफ के अंदर कि आपने उसको बना लिया है। हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं, कैसे आप किसी भी आदतों के आदी बन जाते हो कि उस आदत के बिना रह ही नहीं पाते। ठीक है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो 1 टन से ज्यादा वजन सिर्फ अपने सूंड से ही उठा लेता है। कहने का मतलब क्या है कि आपने बस इमेजिन करो एक हाथी के बारे में जिसका इतना बड़ा शरीर है, इतना विशाल है, जिसको तो सोने या उठने के लिए इतनी बड़ी जगह चाहिए, उसके लिए क्या ही है 1 टन वजन, राइट। जरा सोचिए, उसी हाथी को एक पतली रस्सी से अगर आप उसकी सूंड को या फिर उसके पैर को एक पैर के उसको जो है एक बांस के साथ या फिर एक पेड़ के साथ में बांध दोगे आप, तो होता क्या है कि वो आसानी से उसको उखाड़ नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में उस हाथी को होता क्या है कि बचपन में उसको जंजीर से बांधा जाता है किसी पेड़ के साथ में, और कुछ टाइम के बाद जब वो बड़ा हो जाता है उसको रस्सी को एक नॉर्मल अगर आप लकड़ी के साथ ही बांध दोगे वो चाह करके भी नहीं हिलता है। यही सेम चीज अब चूहे के साथ होती है। अगर आप चूहों को मान के चलो, चूहा पकड़ने वाला वो जो जाला आता है ना, आप मान लो चूहे को पकड़ लो उसमें, ठीक है, और आप उसको चूहे को पकड़ करके रख दो। आप नोटिस करोगे सुबह उठ करके चूहा जब आप नीचे गिराने की कोशिश करोगे ना तो चूहा उससे निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा पता है? क्योंकि उसने रात भर क्या था, प्रैक्टिस की थी, प्रयास किया था कि मैं निकल पाऊं, लेकिन निकल नहीं पाया क्योंकि बंद था। वो जो पिंजरा था वो बंद था। अब उसकी जो माइंडसेट है वो बन चुका है कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकते, और वो चूहा बिल्कुल कोने में जाकर के छुपा रहता है। उसको आप जितना भी पैन मार लो, लकड़ी मार लो, उसको बोलो बाहर निकल, नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उसकी मेंटालिटी बन जाती है कि अब तो मैं निकल ही नहीं सकता। ये हमारी लाइफ में भी होता है। अगर आप किसी चीज की आदत का हिस्सा बना चुके हो ना उसको, तो वो चाह करके भी आप उससे निकल नहीं पाओगे। ठीक है, उसको आपने अपने लाइफ का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। हम कैसे किसी आदतों को लाते हैं दोस्तों? अगर आप जैसे किताबें पढ़ते हो, जैसे टीवी फिल्में प्रोग्राम देखते हो, जैसे गाने सुनते हो, ठीक है, जैसे गाने आप गाते हो, वैसे ही इंसान होते हो आप जैसे हो वैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे। ठीक है, तो हमने किन चीजों पे ध्यान देना है? आपने हर चीज पे ध्यान देना है, बोलने पे, चलने पे, बात करने पे, हर छोटी छोटी चीजों पे आपने ध्यान देना है ताकि आप अपने आप को चेंज कर पाओ। गाड़ी चलाते टाइम पे अगर हम एक ही धुन में या फिर बहुत दिनों से सुन रहे हैं, मान लो एक ही गाने को आप बहुत दिनों से रोज सुन रहे हो, लूप में सुन रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या, एक टाइम के बाद में आपका जो टेप रिकॉर्डर है वो खराब हो जाएगा। अगर आप एक ही बार एक ही गाने को बार बार सुनते रहोगे तो आपका टेप रिकॉर्डर भी खराब हो जाएगा। सेम उस तरीके से हमारे जो अंदाज होते हैं, मान के चलो आप कौन है या फिर गुनगुना रहे हो कोई चीज को और बहुत ज्यादा वो नेगेटिव साउंड कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि आप उसके नेगेटिविटी अपने लाइफ में लेके आ जाते हो। गीगो का आपको मैं गीगो सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ। गीगो क्या होता है? किसी को पता है गीगो के बारे में? गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका मतलब क्या होता है कि गलत चीजें अंदर नहीं जाने देनी है आपने दिमाग में, सही चीजें जाने देनी है, अच्छी चीजें आने देनी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर में देखा होगा एक रिसाइकिल बिन के नाम से एक एप्लीकेशन होती है, और आप जब भी कोई चीज डिलीट मारते हो उसमें जाकर के ऐड हो जाती है, राइट। अब मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही आपके ये गार्बेज, ये गीगो फॉर्मूला जो है हमेशा अपनी जिंदगी में फॉलो करना है आपने। जो काम की बातें हैं उसको रखो अपने दिमाग में, और जो काम की बातें नहीं है उसको बाहर कर दो। उससे कोई मतलब मत रखो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो, उसके बारे में बोलना बंद कर दो, उसके बारे में बात करना बंद कर दो। इवन कोई वो व्यक्ति हो, कोई इंसान हो, कोई चीज हो, कोई भी एबीसीडी कोई भी चीज हो, कोई चीज आप भूल चुके हो, ठीक है, हम जितना डालते हैं उतना ही निकलता है। हमारा अवचेतन मन जो होता है वो भेदभाव नहीं करता। कहने का मतलब है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ये नहीं देखेगा क्या अच्छी चीज आप दिमाग में डाल रहे हो, क्या बुरी चीज डाल रहे हो। उसको बस इससे मतलब है कि भाई आ रहा है तो आने दो। टेलीविजन ने हमारे नैतिक मूल्यों में सोचने के ढंग को और संस्कृति पर काफी हद तक जो है अच्छा और बुरा दोनों तरीके से प्रभाव डाला। जहां हमें आज की डेट में चीजें फायदेमंद है, अच्छी बातें भी सुनने को मिलती, वहीं पे नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती न्यूज के जरिए।
इवन आप देख सकते हो बहुत सारे टीवी सीरियल क्यों चलते हैं, लड़ाई झगड़े वाली चीजें बहुत जल्दी चल जाती है, बिग बॉस हो गया, या फिर आप देखोगे कि क्राइम पेट्रोल, फेयर फाइस, ऐसी चीजें क्यों इतना ज्यादा मार्केट में चल जाती, क्योंकि लोगों को इन्हीं चीजों को देखने में मजा आता है, राइट। तो आप समझना पड़ेगा आपको कि टेलीविजन में आज की डेट में 90% तो नेगेटिव बातें ही दिखाई जाती है। आप खुद सोच के देखो, आज की डेट में जो लाइफ फिल्में बनती है ज्यादातर वो ऐसी ही फिल्में बनती है, कहीं गलत हो गया है कहीं बुरा हो गया है, ऐसे लाइफ की फिल्में बनती है, लोग देखने में इंटरेस्ट लेते हैं। किसके साथ कुछ गलत हो गया, किसके साथ कुछ बुरा हो गया, हमें यही सब चीजें देखने में मजा आता है। और आपकी जिंदगी भी ऐसे ही होने लग जाती है हमारी। तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा, हमें देखना है तो अच्छी ही चीजें देख, राइट। 18 साल की उम्र में बच्चे को टेलीविजन पर हिस्सा लगभग 2 टन तक देखना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 18 साल का छोटा बच्चा टेलीविजन पे, उसको कुछ टाइम तक ही देखना चाहिए, क्योंकि उस पे बहुत सारी चीजें अच्छी भी दिखाई जाती, बुरी भी दिखाई जाती। विज्ञापन होते हैं, आप देखोगे वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जाती है, बड़ी घटनाएं दिखाती हैं, कंपनियां 30 सेकंड के विज्ञापन दिखाती हैं, और लोग लाखों रुपए की ये सब चीजें देखते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स दिखाई जाती हैं, ब्रेड दिखाई जाती है, इवन बहुत सारी एबीसीडी चीजें दिखाई जाती है। उनसे उन लोगों का व्यवहार चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे चीजें देखते हो ना, वैसे ही लोगों की तरह आप लोग बनना शुरू हो जाते हो। आपने देखा यार कि ऋतिक रोशन भागता हुआ पहाड़ वहाड़ चढ़ के जा रहा है, आप देखते हो यार कि मुझे भी माउंटेन ड्यू पीना चाहिए, राइट। जैसी चीजें आप देखते हो वैसा बनना स्टार्ट हो जाते हो। इवन अभी एक मेरे को अच्छे से याद है, जब मूवी आई थी, फिल्म आई थी बॉस नाम से, तो आपने देखा होगा बॉस ने चारों उंगलियों में बॉस के नाम से अंगूठी पहनी होती है। सो सारे बच्चे क्या करते हैं, बॉस के नाम से अंगूठी खरीदने बाहर निकल जाते हैं कि मैं भी पहनूंगा, बॉस हूं मैं, बॉस, राइट। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग उसको कॉपी करते हैं। अभी देखा होगा आपने पुष्पा मूवी का एक जो वो चीज सीन है कि झुकेगा नहीं, वो वाला डायलॉग तो लोगों के मुंह में वो हो चुका है। तो लोग यही सब चीजें देख के ना बहुत जल्दी अपने दिमाग में ना उसको बिठा लेते हैं। और जितनी बार आप इन सब चीजों को देखते जाते हो ना, आपका उतना ही मन करता है। लोग आज की डेट में इवन यही सब चीजों को देख करके उनका मन लगता है कि भाई मुझे यही देख, ठीक है। तो क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो सब कुछ आपके हाथ में है। क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो वो आपके हाथ में। हम कैसे आदी बनते हैं और हमारा प्रोग्रामिंग कैसे होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। चलिए बात करते हैं। सोचिए हमने एक साइकिल चलाना कैसे सीखा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या लगता है आपको हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा होगा। मैं आपको सिंपल भाषा में अगर इसको समझाऊं, इसके 4 स्तर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले आपने देखा होगा किसी को चलाते हुए, राइट। उसके बाद में आपने जो है, उनको पहले पता तो रहता नहीं कि चलाना क्या होता है, तो वो पहले देखते हैं, राइट। फिर उसके बाद में वो सोचते हैं क्या वो भी चला सकते हैं। उसके बाद में फिर वो एक बारी बैठ के देखते हैं। फिर उसके बाद में वो किसी के साथ मिलके चलाते हैं। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हो आप, राइट। पहले क्या करते हो आप, पहले आपके दिमाग में आती है चीज। दूसरा क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड कहता है ये चीज करने के लिए, ठीक है। और तीसरे कदम में आप क्या करते हो, बच्चा कहता है कि अब मैं चलाने योग्य हो चुका हूं, और 5वें कदम पे आप फिर साइकिल चलाने लग जाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें करते हैं। आप दारू पीना कैसे सीखता है कोई इंसान, वो पहले देखता है किसी को, देखता है, देखने के बाद में उसका मन होता है मैं भी पी के देखता हूँ, वो ट्राई करता है। मैं ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो आपको बोल देगा कि यार पहले दिन जब मैंने पिया था ना मुझे बहुत टेस्टी लगा था यार, मुझे ऐसा लगा था। वो लोगों को बेकार ही लगता है। लोग ना लेकिन शौक 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 में बोलते हैं यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। जो पहली बार सिगरेट पीता है या पहली बार जो ड्रिंकिंग करता है, वो जो पहली बार कोई जो नॉनवेज नहीं खाता है, जो पहली बार खाता है, उसको पहली बार में बेकार ही लगता है। लेकिन सोचो वो बंदा बार बार वही सेम चीजें कर करके ना अपने दिमाग में वो चीज की इमेज बना लेता है, और वो आदत का हिस्सा बन जाती है। तो आप जो भी कुछ करते हो वो आपकी आदतों का हिस्सा है। यहाँ पे ऑथर ने अपने एक भतीजे के बारे में बताया, 2 भतीजों के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि मेरे 2 भतीजे हैं, एक की उम्र थी 12 साल, एक की उम्र थी 14 साल, ठीक है। वो लोग टेनिस खेलने के लिए एक दिन अपने पिता के साथ मुझसे कहा कि ये खेल बहुत महंगा होता है। उन्होंने अपने पिता के साथ मेरे साथ आए, उन्होंने बोला कि ये खेल बहुत महंगा होता है। इन बच्चों ने रैकेट और गेंद को
लॉन की फीस देनी पड़ती है। मतलब कहने का मतलब है कि उनको अगर खेलने जाना है वहां पे तो उस जगह की फीस देनी पड़ेगी वहां पे खेलने की। ये सारी बातें उन्होंने अपने ऑथर को बताया, उनके भतीजों ने। ठीक है। अब होता क्या है, तो वो बोलते हैं तुम मेन उसमें ये किस चीज की तुलना कर रहे हो, मतलब महंगा पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बात वगैरह किया होगा। फिर उन्होंने बोला कि तुम अपने बच्चों को टेनिस खेलना रोक सकते हो। उन्होंने अपने उनको बोला कि क्या तुम अपने बच्चों को टेनिस खेलने से रोक सकते हो, ऐसे करके। फिर उन्होंने बोला कि और पैसा बचा सकते हो, लेकिन अगर वे खेलना है देंगे तो। स्कूल में घर लौटते समय होता क्या है कि उनके खेलने का मन करता है, उनकी ऊर्जा होती है, और वो चुपचाप सोचते हैं कि मैं उनको बोलूं कि तुम खेलना बंद कर दो इस चीज के बारे में। लेकिन होता क्या है कि उनका मन होता है कि नहीं, मैं तो खेलूंगा। और जब वो उस टाइम पे बैठे होते हैं तो उनको खालीपन सा लगता है, क्योंकि उनको हमेशा स्कूल से आने के बाद में टेनिस खेलने का मन होता है। ठीक है। दोस्तों, हमें जिन चीजों की आदत सी पड़ जाती है हम उसको करना, हमेशा अपनी बॉडी में वही चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसी चीजें आपके लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या आपने अपने क्वालिटी को गिनने देते हैं? क्या आप अपने गैप को मनना पसंद करेंगे? या फिर यहाँ पे और भी चीजें हैं, क्या आप अपने अहंकार को स्थायी साथी बनाएंगे? यहाँ पे और भी कुछ चीजें और भी लिखी हुई है। एक सेकंड। हमारा जो आदतें होती है दोस्तों, वो वैसी ही है जैसे आप इसको चलाना चाहो। मान के चलो, अगर आपने दिमाग में एक बार कर सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो आप चाह करके भी कोई दूसरा आपको रोक नहीं सकता वो करने से। ठीक है। आपका जो अनुशासन है, जो आपका कंट्रोल है, वो सब कुछ है। ठीक है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके। एक आशावादी और निराशावादी होने का एक आदत है। राइट। मान के चलो आपकी आदत है कि दुख या मूर्ख सिद्धांत लागू होता है यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा सिंपल समझते हैं। हम कोई काम या तो सुख पाने के लिए करते हैं या तो दुख बेचने के लिए करते हैं। ठीक है। या आप उसका नफा होगा या नुकसान होगा, ज्यादा होता है। अब मान लो कि आदत जारी रखते हैं आप, आपको ये रहता है कि अगर मान लो आपकी कोई स्मोकिंग करने की आदत है या फिर कोई ड्रिंकिंग करने की आदत है, तो आपको ये नहीं है कि आप उससे या तो आपको फायदा होगा या तो नुकसान होगा। कुछ लोग उसको आदत बना लेते हैं। जब डॉक्टर सिगरेट पीने के लिए या फिर दारू पीने के लिए मना करता है, तो वो जवाब देता है मैं नहीं छोड़ सकता। एक इंसान बोलता है कि मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है। ये एक आदत है। उसने मुझे उसे उसमें मजा आता है। कहने का मतलब है कि जो इंसान सिगरेट पीता है, जो ड्रिंकिंग करता है, उसको उसमें मजा आता है। अगर उसको डॉक्टर या उसके माँ बाप बोलेंगे कि मत पी, वो बोलेगा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे उसको जो मजा है वो दर्द से ज्यादा है। राइट। कहने का मतलब है कि उसको दर्द से इतना फर्क नहीं पड़ता, उसको बस यही करना है। इवन अगर मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर एक कंट्री है, कंट्री का एक जगह है, मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। वहां पे एक ड्रग है, वहां के लोग वो ड्रग लेते हैं और 2 दिनों तक बिल्कुल जॉम्बी की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। वो ड्रग इतना खतरनाक है दोस्तों, उनकी लाइफ बिल्कुल खतरे में है, लेकिन वहां की पुलिस भी कुछ नहीं करती है। आप जाके यूट्यूब पे देखोगे तो अमेरिका में ये क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। राइट। वहां पे सिगरेट दारू जैसा नशा नहीं होता, वहां पे ड्रग लेते हैं, इस इंजेक्शन ये सब चीजें की जाती है। ओके। और जब उनको बोलते हैं छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि उनको इतने ज्यादा वो आदी बन चुके हैं उस चीज की। ठीक है। एक दिन वो एक खतरनाक बीमारी के शिकार हो सकते हैं, जब डॉक्टर कहता है कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो सिगरेट पीना बंद कर दो या फिर ये सब बंद कर दो। और वही उसी सिगरेट को पीना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसको नुकसान और नफे में ज्यादा फर्क पता चल गया। कहने का मतलब ये है कि जब उसको ये समझ में आ जाता है कि अब वो मर सकता है ज्यादा पीने से, जब उसको नुकसान के बारे में जानकारी होती है, अब वो पीना बंद कर देता है। ठीक है। काफी बार ये होता है कि आपके अनुशासन की कमी होती है, आप में बदलाव की कमी होती है, विश्वास की कमी होती है, जब आप उन आदतों को अपनी लाइफ में लेके आते हैं। ठीक है। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि छोटी से छोटी आदतें आपका दिमाग आपसे करवाता है। ऑटो सजेशन के बारे में हमने दोस्तों एक किताब में रीड किया था, जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें बहुत अच्छे से चैप्टर में बताया था, चैप्टर का नाम था ऑटो सजेशन। उसमें हमें बहुत अच्छे से बताया था कि आत्म सुझाव सुझाव क्या होता है। आप जैसा इंसान बनना चाहते हो वैसी ही सोच वर्तमान काल में कहे जाने में, या फिर जो भी चीज आप सोचना शुरू करते हो वैसी चीजें देखना शुरू करते हो, आपका दिमाग ऑटो सजेशन देता है।
आप कुछ चीजें बोल सकते हो, ऐसी चीजें बोलते हो आप, जैसे मान लो कि मैं पक्का हुआ हुआ हूँ, या फुलीला नहीं हूँ, ठीक है, मैं कमजोर हूँ, मेरा हिसाब किताब अच्छा नहीं है। ये सब चीजें अगर आप बोलते हो तो आप अपने दिमाग को एक ऑटो सजेशन दे रहे हो, आप अपने दिमाग को एक मैसेज दे रहे हो ये चीजें बोल करके। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या चीजें अपने मुंह से निकाल रहे हैं, क्या चीजें बोल रहे हैं। ओके, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करिए कि आपने क्या चीजें मुंह से निकाल रहे हो, क्या चीजें बोल रहे हो। इवन आप विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में हमने बहुत अच्छे से हमने रीड किया था, जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। उसका मतलब क्या है कि आप जैसी चीजें कल्पना करते हो, जैसी चीजें सोचना शुरू करते हो, वैसी चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हम जो पाना चाहते हैं, जो आपको चाहिए लाइफ के अंदर, कहने का मतलब है कि आपको कोई भी लाइफ में चीजें अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको वो चीज 21 दिनों तक डेली करनी है। ठीक है, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा सा बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें बाकी बहुत कुछ और भी है, लेकिन हम इसको अभी यहीं तक एंड करते हैं। तो इसका जो मेन सार है, इसको समझने का यही है कि आपने एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है आपकी आदतें। आदतें आपको बना भी सकती, बिगाड़ भी सकती है, या तो आप आज अपनी आदतें चेंज कर लो, नहीं तो कल आपकी आदतें आपको बदल के रख देंगी। सो कल मिलते हैं दोस्तों, कल मीट